Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, कंटिन्यू करते हैं हमारा इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। तो हम देखेंगे सोशियोलॉजी सब्जेक्ट आया कैसे। तो एक रीजन था कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन, तो जिसके थ्रू हम समझ पाए कि कॉमर्स एक बहुत बड़ा बोलते ना पार्ट था। तो उसके लिए हमको लोगों के बारे में जानना पड़ा, पीपल्स के बारे में, और वहां से पीपल्स की जब पढ़ाई हुई तो सोशियोलॉजी आ गई। अब इसी तरह से और जो रीजन है वो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक दबा दीजिए, कुछ लोग तो अभी से भाग जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन दैट टुक प्लेस इन 18th सेंचुरी। व्हाट इज 18th सेंचुरी? 1701 से लेके 1799 तक को बोलते हैं 18th सेंचुरी इन इंग्लैंड। तो ध्यान रखिए, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत जो हुई थी वो इंग्लैंड से हुई थी। यूरोप नहीं लिखना है आपको, फैला यूरोप में था पहले कॉन्टिनेंट, बाद में सारे कॉन्टिनेंट में फैला, लेकिन जो कंट्री पहले थी वो ब्रिटेन थी। जी हाँ, अपने थॉट में क्लियर रहना बहुत जरूरी है। ब्रॉट अबाउट द ग्रेट चेंजेस इन द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल। सोशल कैसे? पैसा ज्यादा आया, सोसाइटी में क्लास इनइक्वालिटी बढ़ी, कुछ लोग बहुत अमीर हो गए और कुछ लोग उतने अमीर नहीं हो पाए। ये नहीं बोलूंगा कि वो गरीब हो गए। देखिए, हम हैं इधर और इनकी सोसाइटी समझिए कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पहले हमारे लोग, चलिए और नीचे ले लेता हूं, इनके लोग यहाँ पे थे, ठीक है, और कुछ लोग थोड़े अमीर थे पहले से। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से ये वाले लोग इधर पहुंच गए, ये वाले सिर्फ इधर पहुंचे। तो ये जहां पे थे ये, तो ये इनइक्वालिटी, पहले इतने का गैप था, अब गैप इतने का हो गया। हमारा गैप तो और बढ़ता ही चला गया। ठीक है गाइस, तो ये अमीर थे, थोड़े कम अमीर हो पाए जो उनके गरीब थे। फर्स्ट इन इंग्लैंड, then in the other countries of the Europe and later on in the other continents. Guys, लग नहीं रहा है कि हमारा जो बोल रहे हैं आगे वही चीज रिप्रेजेंट होती जा रही है। The industrial revolution was not a single event. जी हाँ, रिवोल्यूशन बोल दिया तो सिंगल इवेंट कैसे हो जाएगा? जैसे आप लोग को बताते हैं कि रिवोल्यूशन कभी भी एक रीजन की वजह से नहीं होता, मल्टीपल रीजन होते हैं और इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा होता है और बहुत बड़े टाइम के लिए होता है। There were many interrelated developments that affected the social setting. तो ये सब चीज थी जो हो रही थी एक साथ। बोलते हैं ना शाहरुख खान का डायलॉग, जब पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें मिलाने की कोशिश कर देती है। तो इनको आगे बढ़ने की बहुत बड़ी चुल थी, तो पूरी दुनिया मिलके इनके लिए काम करने लगी। हम भी इनके लिए काम करके किसको आगे बढ़ा रहे थे? ब्रिटेन वालों को। ठीक है, तो ये सब लीड किया और इसको लीड करने के लिए खुद ब्रिटेन के लोग रीजन थे। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं जब भी मैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, कि आप पूरी हिस्ट्री में हेट कर लीजिए ब्रिटेन वालों को, जितना चाहे उतना हेट कर लीजिए, जितना चाहे शशि थरूर का स्पीच सुन लीजिए, खुश हो जाइए, इमोशनली खुश हो जाइए, लेकिन ऑन द ग्राउंड, ऑन द टर्म्स ऑफ मटीरियल, ब्रिटिश पीपल वेर ऑलवेज सुपीरियर, टिल नाउ दे आर वेरी हाई। हमेशा से वो हमेशा से अच्छे से रहे। और इसी तरह एक नया टर्म चला है चाइना का। चाइना वालों से कितना भी आप जलन कर लो, खुशी का मतलब जितना भी आप लोगों को डिबेट करना है कर लीजिए, रियलिटी स्टैंड्स ऑन द ग्राउंड दैट दे हैव मच लार्जर रिसोर्स, मच लार्जर मनी। ठीक है, तो उसी तरह से तो इसमें देखेंगे ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन न्यू टूल्स एंड टेक्निक्स वेर इन्वेंटेड। देखिए, न्यू टूल्स मतलब मशीन्स आए। ठीक है, पहले हाथ से चीजें चल रही थी, जैसे कि हैंडलूम। हैंडलूम क्या है? जो हमारा कपड़ा बनता है वो हाथों से चलती है। आपको अगर हैंडलूम देखना है तो आज भी इंडिया के वेस्ट बंगाल रीजन में अभी भी हैंडलूम ऑपरेट होते हैं। तो वहीं पे सूरत जैसी हमारी जो सिटी है, जो गुजरात की सिटी है, वहां पे पावरलूम चलती है। पावरलूम मतलब मशीन चलती है। तो कपड़े एक जगह हैंडलूम बनाता है, एक जगह मशीन बनाता है, दोनों जगह। और हैंडलूम वाला ऐसा नहीं कि हाथ से छीलते हैं, वहां पे भी मशीन रहती है, लेकिन लोअर लेवल की। आपको मशीन हाथ से चलानी होती है, यहाँ पे मशीन अपने आप एक बटन से चलती है। सो मशीन्स जो आए थे बहुत टाइम थी, ये आज हम देख रहे हैं इंडिया में ना, वो बहुत पहले 18th सेंचुरी में आ चुकी थी ब्रिटेन में। अब टेक्नोलॉजी को बैकअप करने के लिए गाइज, आप लोग को मैं आपकी थॉट थोड़ी क्लियर कर दूंगा। टेक्नोलॉजी को गाइड करने के लिए हमेशा साइंस आगे आना चाहिए। साइंस आगे आने के लिए मनी चाहिए रहता है और लोग को टाइम देना पड़ता है, और इसके लिए सोसाइटी का चेंज होना और पॉलिटिकल चेंज लाना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है। तो आप रिलेट कर सकते हो कि वर्ल्ड में आज जो भी आगे, क्या उसके पास टेक्नोलॉजी है? अगर आप इंडिया चाइना को कंपेयर करते हो तो सोचिए, क्या हम टेक्नोलॉजिकली आगे हैं चाइना से? तो काहे को लड़ रहे हैं हम लोग? वो देख जाते हैं हम लोग कि चाइना बहुत सुपेरियर है। अब ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं उनका बोलता ना कि चाटुकारिता उनका चाटू बन रहा हूं, मैं बता रहा हूं रियलिटी जानते रहिए, कहां जाना है हमको पता है।
आज हमको पूरे इंडिया में वर्ल्ड में पूरे इंडिया को आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिया पीसफुल है इसलिए। सो टूल्स एंड टेक्निक्स वेर डिस्कवर्ड विच वुड प्रोड्यूस गुड्स ऑन अ लार्ज स्केल। देखिए लार्ज स्केल क्या बोलते हैं, इसी को इकोनॉमी ऑफ स्केल बोलते हैं गाइस, इकोनॉमी ऑफ स्केल। जैसे कि आप एक चीज बनाए, बहुत लोग उसमें लगे, मेहनत लगा, समय लगा, तो आप उसका प्राइस भी हाई रखते हो, 100 रुपया रखते हो। आप उसी चीज को सिर्फ मशीन लगा के कर दिए, कम खर्चा बैठा, बहुत ज्यादा बनाए, बहुत ज्यादा बनाए, ठीक है। इसमें प्रॉफिट समझिए, इसमें 10-15 लोग काम किया, सबको 10 मतलब 5-5 रुपया मिलतेगा 10 लोग को। यहाँ पे उतने लोग काम नहीं करेंगे, उल्टे यहाँ पे सॉरी बोलूं तो मशीन बहुत लगेंगे, सामान बहुत लगेगा, तो यहाँ पे एक्चुअली 200 100 लोग काम कर सकते हैं। जी हाँ, अब आप लोग में से कोई बोलेगा कि कैसा मैं पोपट बना रहा हूं, मशीन से तो जॉब जाती है। लेकिन हाँ, मशीन से जॉब जाती है, लेकिन वो मशीन से जो सामान बनता है वो सस्ता बिकती है, उससे मार्केट में लोग और चाहते हैं, तो उसे और बनाने के लिए और मशीन बनेगी तो और लोगों को जॉब मिलेगा, और लोग मशीन चलाने वाले चाहिए तो और लोग, इस तरह से जॉब मिलता है, ठीक है। ये दोनों फर्क याद रखिए, क्योंकि मशीन से डरोगे और मशीन में जॉब से डरोगे ना, तो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चालू होने वाला है। फोर्थ, हाँ जी हाँ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के फेसेस हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, अब जो वर्ल्ड में फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चालू होगा और इसमें मशीन आएंगे। तो आप मशीन से डरोगे तो आप तो सोचोगे कि जॉब जाएगा, कभी मशीन लाने ही नहीं दोगे इंडिया में, तो 100 लोग को जॉब मिले। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट सिर्फ बहुत सारे लोगों को फिर से 3-3 रुपए का रहेगा। ये महीने का मिल रहा था, ये इनको 10-10 दिन का, ओवरऑल महीने का इनको 9-9 रुपया मिलेगा। देखिए प्रॉफिट भी ज्यादा, जॉब भी ज्यादा, सामान भी ज्यादा, तो इसको बोलते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल। लेकिन इकोनॉमी ऑफ स्केल की कुछ बहुत बड़ी खामियां हैं, वो हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन ध्यान रखिए कैसे लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है। चाइना यही चीज फॉलो करता है, इंडिया नहीं कर पा रहा अभी। ड्यूरिंग 1760s एंड 1830 अ सीरीज ऑफ इन्वेंशंस of tools and techniques and organization of production took place। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन मशीन के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश हुए, नए मशीन भी खुद आए, जिससे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा सस्ता हुआ और बहुत ज्यादा अमाउंट में हुआ। दिस गिव राइज टू फैक्ट्री सिस्टम। पहले लोग क्या करते थे मालूम है, पहले क्या करते थे, घर है मेरा, मैं ही घर में कुछ थोड़ा बड़ा मशीन चालू करके जाके मार्केट में खुद ही बैठ के बेचता था, फिर पैसा लेके आता था। जी हाँ, ऐसे चल रहा। अब क्या हो गया, एक जगह पूरी बड़ी मशीन लगी, ये जो घर वाले लोग थे ये निकल के जॉब पे जाने लगे। गाइस जितना अच्छे से समझा सकता हूं आपको उतने अच्छे से समझाते जाना, अदरवाइज ये चीजें बहुत सारे लोग स्किप मारते हैं कि फैक्ट्री सिस्टम क्या होता है, इसमें रियल में बच्चों को कैसे समझाना, यहां पे दिक्कत होती है। फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन दस अ चेंज इन इकोनॉमी फ्रॉम फ्यूडल टू कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। अब फ्यूडल मतलब क्या, यहां पे अगर इसको ये जो छोटा वाला बिजनेस करना है, ये राजा अलाउ करेगा, किंग, तभी होगा ना। यहाँ पे मनी कौन मार्केट में प्रोड्यूस करके, किंग देगा, तो ये सब किंग के अधीन था। यहाँ पे क्या हो गया, अब जो पब्लिक का डिमांड है उसके हिसाब से चलेगा, पब्लिक जो चाहती है वो बनेगा। तो कैपिटलिस्ट सिस्टम पूरा का पूरा पब्लिक डिमांड पे ही रहता है। अ क्लास ऑफ कैपिटलिस्ट इमर्ज। कैपिटलिस्ट कौन होते हैं, कैपिटल मतलब क्या गाइस, आप लोग सोच रहे हैं कैपिटल क्या, जब आप कहीं पैसे से पैसा बनाए वो कैपिटल कहला जाएगा, वो पैसा जो आपने लगाया था। समझिए, आपने पैसा लिया, घर बना दिया और उसमें आप रह रहे हैं, ये कैपिटल नहीं है। पैसा जो आपने यूज किया वो कैपिटल नहीं है, वो खर्चा है आपका। आपने बिल्डिंग बनाई बहुत सारी, उसमें भी घर बनाया और वो आप बेच दिए, तो अब जब बेच दिए पैसे से पैसा कमाए, दैट्स अ कैपिटल। तो कैपिटलिस्ट इमर्ज मतलब क्या, पैसे से पैसे बनाने वाले लोग और ज्यादा आते गए, विच कंट्रोल द इंडस्ट्रियल सिस्टम। ये लोग पैसा लगा रहे तो यही कंट्रोल करेंगे ना पूरी इंडस्ट्री को। ड्यू टू दिस रिवोल्यूशन सोसाइटी मूव्ड फ्रॉम एज ओल्ड हैंडमेड गुड्स टू न्यू एज मशीन मेड गुड्स। तो आगे मैं समझा चुका हूं ऑलरेडी वो पीछे। दैट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन अफेक्टेड सोसाइटी टू अ ग्रेट एक्सटेंट। देखिए अब यहाँ पे मशीन बनने लगेगी, आराम भी आएगा। आराम आएगा मतलब लोग रिलैक्स रहेंगे, रिलैक्स रहने से क्या होगा, उनको रिलैक्स के सामान चाहिए, अच्छे बेड चाहिए, अच्छे अच्छे सामान चाहिए, अच्छा अच्छा खाना चाहिए, अच्छा वाला सब पैक फूड चाहिए, फास्ट फूड चाहिए। कौन खाना बनाएगा घर में, इससे क्या होता है कि अच्छी चीजें हुई तो इससे बीमारी भी फैलती गई, मोटे होते चले गए। फिर डॉक्टर लोग को भी आना पड़ा कि हम भी दवा देंगे, डॉक्टर से फिर फार्मास्यूटिकल कंपनी आई, फार्मास्यूटिकल कंपनी से मशीन चाहिए, वहां पे रॉ मटेरियल चाहिए। देख रहे सब कैसे लिंक है ये सब। सो व्हाट इज गिल्ड सिस्टम, बहुत है इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए। द गिल्ड सिस्टम रिफर्स टू पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्टिव सिस्टम विच वॉज एट इट्स पीक in the 13th century in the Europe।
ये गिल्ड सिस्टम क्या होता है, देखिए यहाँ पे ना जनरली जो बना लो वर्कर है और जो बेचने वाले, ये लोग के बीच में ना एक ग्रुप बना के रहते थे ये लोग, ताकि ये दोनों जो बना रहा है उसका भी इंटरेस्ट सर्व हो और जो बेच रहा है मतलब जो ट्रेडर्स हैं वो लोग भी कमाते रहे। तो ये लोग क्या करते थे, कोई समझिए प्रोडक्ट है तो उसको जाके समझिए गुजरात में बना है हमारे, उसको बेचना है बैंगलोर कर्नाटका में, तो ये तो बनाने वाला तो गरीब इंसान ये कहा जाएगा, तो इनका इंटरेस्ट सब मार्केट में बेचता रहे, तो ये लोग ग्रुप बना के रखते थे कि ये पूरा सामान अपना ना एक ही ट्रेडर को देगा और वो ट्रेडर जाके बैंगलोर में बेचेगा, पैसा कमा के लाके वापस देगा इनको और प्रॉफिट भी रखेगा अपना। तो इस तरह का सिस्टम, लेकिन ये यूरोप में था, ठीक है। तो इसको बोलते हैं गिल्ड सिस्टम। गिल्ड सिस्टम जीसी याद रखते हैं, ग्रुप सिस्टम है। किसका ग्रुप है, जो बना रहा है क्राफ्ट्समैन और जो ट्रेडर है दोनों के बीच में, तो ये दोनों का पर्पस होता है। तो इसमें बहुत सारी दिक्कतें थी कि इसमें करप्शन इन्वॉल्व था और बहुत सारी चीजें थी, तो वो हम लोग लेटर पार्ट में करेंगे। आप लोग को हिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं, आप लोग ये जो पार्ट पढ़ रहे हैं ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है गाइस, भले आप लोग सोशियोलॉजी के अंदर पढ़ रहे हैं, ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है सब। तो गिल्ड सिस्टम आता है कभी कभी यूपीएससी से एग्जाम में सब क्वेश्चन पूछते रहते हैं। क्यों बोल रहा है यूपीएससी का एग्जाम, कि ताकि आप लोग अवेयर रहें, जो लोग प्रिपेयर करना चाहते हैं कि ये सब आपको पढ़ना है, आपको रीजन बेस्ड होना चाहिए, पड़ता है। फैक्ट थोड़े कम रहेंगे चलेगा, लेकिन रीजन हमेशा आपको देना पड़ता है। तो गाइज आज लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, इसका पार्ट 2 ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, चीजें समझते हुए आगे बढ़ना है और हम लोग को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी जानना है कि क्या क्या चेंजेस हुए थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड।